Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed and today our topic of discussion is mechanism of development. अब बात समझनी ये है कि we all organisms develop from a one cell that is zygote. Zygote में mitotic divisions होती हैं, differentiation होती है और एक complete trillions, millions of cells पर मुश्तमिल एक individual बन जाता है. ये multicellular होता है. Question is that कि ये कैसे होता है, किस तरह से बनेगा, क्या तमाम सेल जो बने हैं वो एक सेल से ही एग्जिस्ट करते हैं, उनके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में चेंज आता है या नहीं आता, क्या होता है. इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए, जिनमें से चंद एक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. तो इनको डिस्कस करने के लिए और समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट. मतलब ये है कि डेवलपमेंट किस तरह से होती है, कौन सा तरीक़ेकार जो है वो फॉलो किया जाता है. अब जब लफ्ज़ मैकेनिज़्म आता है तो एक पूरा प्रोसीजर हमने बताना है कि कैसे, किस तरह से. लेकिन ये मैकेनिज़्म है भी किस चीज़ का? डेवलपमेंट का. तो किस तरह से डेवलपमेंट होती है, ये मेन पॉइंट आगे का. मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने सेवरल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स का डिफरेंट रिजल्ट्स आता है. अब एक पॉइंट तो हमें बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एक सिंगल सेल है, वो जो सिंगल सेल मौजूद है दैट इज जाइगोट. ये जाइगोट है एंड दैट इज डिप्लॉयड. ये डिप्लॉयड है. बना कैसे है ये भी बात आप जानती हैं कि दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ये मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़ होने से बना है. यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन जो है वो एक इसमें एग हैप्लॉइड है जो कि मदर बॉडी से आता है और एक स्पर्म हैप्लॉइड है जो कि फादर की बॉडी से आता है. दोनों फ्यूज़ होती हैं, क्या बनता है? जाइगोट. अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है. हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं इसमें माइटोसिस और डिफरेंशिएशन दोनों प्रोसेसेस होते हैं. आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होती है. माइटोटिक डिवीजन से, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है. I have told you that formation of new type of cells. तो एक जाइगोट से मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल बन जाता है. यानी कि यहाँ पे एक जाइगोट की डिवीजन से मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है. ये जो मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल है ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है. We have talked that this is a one cell. It has its genome. इसके अंदर एक ख़ास किस्म का जेनेटिक मटेरियल है जिसको हमने किस नाम से मेंशन किया? जीनोम के नाम से मेंशन किया. बेटा जीनोम होता है ऑल द जेनेटिक कंटेंट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म का जो कलेक्टिवली जितना भी जेनेटिक कंटेंट होता है उसको हम जीनोम कहते हैं. यानी कि जीनोम इज ऑल जेनेटिक कंटेंट, all genetic content of a living organism, that is known as genome. इसको हमने जीनोम के नाम से मेंशन किया. अभी मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पे है ओनली सिंगल सेल और यहाँ पे है मल्टी सेलुलर सेल्स. ऐसे कह सकते हैं इसके अंदर, इस इंडिविजुअल्स के अंदर मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं. ये तमाम के तमाम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स डिप्लॉयड हैं. एक बात और भी ज़हन में रखें, दीज आर ऑफ मेनी टाइप्स. इनकी जो टाइप्स हैं वो क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं. और ये जो एक सेल था, जाइगोट था, दैट इज ऑफ वन टाइप. ये एक टाइप का जो है वो
सेल होता है। इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि एक सेल यानी कि ओनली वन सेल इट्स फर्दर डिवाइड करता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बने, एंड दीज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स यानी कि एक सेल से मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अगर मैं ज़्यादा दूर नहीं तो अपनी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो एक वक्त था कि एक सेल मौजूद था, जाइगोट, उसमें डेवलपमेंट होती है। अब वो जो डेवलपमेंट होती है, मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल इस वक्त में हूँ। अब मेरी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मेनी टाइप्स के सेल्स इनमें मौजूद होते हैं। प्रोसेस जो हुआ है वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का हुआ है। एंड यू नो दैट जो डेवलपमेंट नए टाइप्स के सेल्स की फॉर्मेशन है वो तो होगी डिफरेंशिएशन से, लेकिन जो सेम टाइप्स के सेल्स आपस में डिवाइड करते हैं वो माइटोटिक डिवीजन से। एक बात हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो वन टाइप टू मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स बने हैं, इन तमाम सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है, बिकॉज माइटोसिस विल मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल। यानी कि हमने यहाँ पे बात ये की है कि इसके अंदर जो जीनोम है और इसके अंदर जो जीनोम है, दिस ऑल सेल्स इन वन बॉडी, all cells in one body, one individual you have same genome, concept क्या है? देखिए, मैंने अपनी बात की, मेरी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्किन सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। तो बॉडी में कितने एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं? इफ आई टॉक अबाउट द लिवर सेल्स तो बहुत से लिवर सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स। इफ आई टॉक अबाउट द बोन, ऑस्टियोसाइट्स, मल्टीपल ऑस्टियोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स बॉडीज। अब नर्वस सिस्टम, किडनी के अंदर जो है वो रीनल सेल्स, एवरी टाइप ऑफ सेल हैज सेम जीनोम। मतलब ये है, अगर मैं एक आंख का आई रॉड सेल्स भी निकालूं, उसमें जो न्यूक्लियस है और एक जो मेरी एपिथेलियल स्किन के अंदर न्यूक्लियस है, दे हैव सेम जीनोम। इवन नर्वस टिश्यूज, एवरी टाइप ऑफ सेल हैज सेम जीनोम, यानी कि तमाम में जीनोम सेम है। व्हाई? Because we have discussed that is the division is by mitotic division, और माइटोसिस में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल्स बनती है। जबकि यहाँ पे बात की जाए डिफरेंशिएशन की, तो बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब है वन टाइप से नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स का डेवलप होना। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो ऐसे है, एक हमारे पास ब्लास्टोसाइट्स होते हैं, यानी फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, जिन्हें ब्लास्टोमर्स भी कह सकते हैं। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट है। कौन से सेल्स? एरिथ्रोब्लास्ट, डिफरेंशिएटेड टू मेक एरिथ्रोसाइट्स। अब एरिथ्रोब्लास्ट और एरिथ्रोसाइट्स के दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है। वन टाइप से नेक्स्ट टाइप डेवलप हुई है। We have also studied that spermatids are going to be converted into the sperms. Differentiation है। ये जो चीज डिफरेंशिएशन है, ये क्या करती है? इससे कैसे हमारी बॉडी में तमाम सेल्स में अगर जीनोम सेम है, then how these cells are different from each other? How cells are different? ये सेल्स डिफरेंट कैसे हैं? How these cells are different? यानी कि तमाम को सेम जीनोम है तो सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? That's the nature of phenomena. Why? Because देखिए, if you have a one cell type, it has millions, trillions of genes. There's hundreds of thousands of genes. हम ऐसे कह सकते हैं इसमें many genes involved हैं। अब अगर इस सेल में कुछ जीन्स को स्विच ऑन कर दिया जाए, कुछ जीन्स को स्विच ऑफ कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएंगे? एक दूसरे से डिफरेंट बन जाएंगे। यहाँ पे मैं अगर ये कहता हूँ, यहाँ पे सम जीन्स, कुछ जीन्स ऐसी हैं, सम जीन्स उनको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। स्विच ऑफ का मतलब ये है
they are not usable. And some genes are going to switch off, and some genes are going to switch on. कुछ genes ऐसी हैं जिनको हमने switch on किया है. देखिए मेरी बात सुनिए. Let's suppose if I talk about you, there's a cell which is a neural cell. Nervous cells आप या न्यूरॉन कह सकते हैं. एक हम सेल की बात कर लेते हैं, न्यूरॉन. And the other cell is red blood cells, जिसको हमने ल्यूकोसाइट्स के नाम से मेंशन किया है. ल्यूकोसाइट. अब देखिए, these are two different cells. इसमें जो जीन्स ऑन हैं, यानी कि न्यूरॉन के अंदर जो जीन ऑफ हैं, न्यूरॉन वाले जीन्स ऑन हैं. जीन ऑन which make neuron, जो न्यूरॉन बनाएंगे. इसमें जीन जो हैं ऑन हैं which make or perform white blood cells function. ये white blood cells की तरह के होंगे. It mean to say जो जीन चाहिए होती है, जो सेल बनाना होता है, उस सेल की जीन्स ऑन हो जाती हैं, बाकी तमाम जीन्स कैसी हो जाती हैं, स्विच ऑफ हो जाती हैं. They are not needed. वो नीडेड नहीं है. Let's suppose if I am going to enter into a room, मैं कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ. मैं एक कमरे में एंटर हुआ हूँ. उस कमरे में देखा है कि पीछे से जो है वो आ तो एक इलेक्ट्रिक करंट रहा है, लेकिन आगे से कुछ लाइट्स चल रही हैं, कुछ लाइट्स नहीं चल रही. Those which are required that will be switched on and those which are not required that will be switched off. But current सबके पास जा रहा है. सेम जीनोम जो है वो सब में ट्रांसमिट होगा, एग्जैक्ट कॉपी बनती जाएगी. तमाम बॉडी के सेल्स में सेम जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, एक्सेप्ट सेक्स सेल्स, वो तो एक माइटोसिस से बनते हैं, उनके अलावा. अब इन तमाम सेल्स के अंदर जीनोम सेम है. देन हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? द रीजन बिहाइंड इज दैट these some genes are switched on and some genes are switched off. And those genes which are switched on, that is the function of that cells, and those genes which are switched off, that is not the function of that cell. Same as it is, we have examples like the neuron. Neuron में हमने ये कहा कि those genes which will on जो ऑन होंगी वो क्या बनाएंगी, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के फंक्शंस ऐसा परफॉर्म करेंगे. एंड दोज जीन्स व्हिच आर नॉट एबल टू डू दिस, वो इसके काम के नहीं हैं, दैट विल बी स्विच ऑफ. सेम एग्जांपल ल्यूकोसाइट्स की, सेम एवरी टाइप ऑफ सेल्स की सेम एग्जांपल आ जाती है. आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड दैट one cell is going to meet a multicellular animals, and these multicellular animals have trillions of cells, that is of many types, and these many types have different types of genes switch on and switch off, but these all the cells have same genetic material. Is that clear? Now we are going to study different experiments which is proving that these all cells have same genetic material. And you know that one thing, which things are responsible to switch off and switch on the genes? ऐसी क्या चीज है जो switch on और switch off genes को करवाती है? We'll study in the next lectures. हम next lectures के अंदर discuss करेंगे. But right now we are going to prove that all the cells have same genome, have same potential to divide. Now, अभी एक साइंटिस्ट है सर हांस ड्राइस्ट्रिच, जिसने सी अर्चन पे काम किया. यानी कि ही वर्कड, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया 1892 के अंदर, सर हांस ड्राइस्ट्रिच, इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. अब इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया दैट वाज अपॉन सी अर्चन. ये किस पे था? सी अर्चन पे था. यू नो दैट सी अर्चन एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, जिस पे इसने परफॉर्म किया. अब इसने क्या किया, इसका जाइगोट लिया. इसका क्या लिया? जाइगोट. यू नो दैट जाइगोट डिप्लॉइड होते हैं और इनमें क्लीवेज होती है. जैसे ही इसमें क्लीवेज हुई, that will be divided into two cells, divided into two cells. ये दो cells में आ गया. Now इसने किया क्या? He shook apart these two cells from each other. इसने दोनों cells को एक दूसरे से अलग कर दिया. यानी कि he shook apart
shook apart these two cells from each other. Apart these two cells from each other, एक दूसरे से। जब इसने दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, यानी कि दोनों सेल्स को सेपरेट कर दिया, both cells are going to make a separate embryo. दोनों सेल्स ने एक सेपरेट एम्ब्रियो जो है वो बना दिया। हम यहाँ पे कहते हैं वन सेल एक साइड पे हो गया एंड द अदर सेल दूसरी साइड पे हो गया। अब ये दोनों सेल्स, बोथ सेल्स डेवलप इनटू अ कंप्लीट एम्ब्रियो, डेवलप हुए और डेवलप होकर इसने भी कंप्लीट एम्ब्रियो बना दिया और इसने भी एक कंप्लीट एम्ब्रियो जो है वो बना दिया। What decided? The thing is that both cells have complete genome and have potential to divide. That is proved that both cells have same genetic material. दोनों cells में same genetic material है and both cells have information to make a complete individual. As like here we are going to say that the genome have complete information for the development of a complete organism. So same as it is, if we divide the one cell into two, yani one zygote into two cells, and both cells separately develop into a complete embryo, it means to say both cells have potential and both cells have complete information for the development and both have equal information. दोनों में equal information है, because we know that the cleavage is the mitotic division. That is proved. ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड स्पीमेंस ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। अब उन स्पीमेंस के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ। Students, we were discussing about mechanism of development in which we have studied the Sahans-Strait experiment. अब देखिएगा, ये जो साइंटिस्ट था इसने एक बात तो हमें मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट में ये बात कंफर्म थी कि एक जाइगोट से एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है और इस कंप्लीट इंडिविजुअल्स में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो कि सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब इसी की मद में एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हुज नेम वाज हांस डाइटरिस्ट। इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था सी अर्चिन के ऊपर, सी अर्चिन में, और ये बात कंफर्म हो गई कि ऑल सेल्स हैव सेम जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इससे हमने एक बात कंक्लूजन निकाला था। वो कंक्लूजन ये था कि ऑल सेल्स हैव सेम जीनोम, तमाम सेल्स में सेम जीनोम होता है एंड ऑल सेल हैव सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इसी की सेंस में, यानी कि इसने तो परफॉर्म किया था 1892 के अंदर। अब उसके बाद फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट जो थे वो साइंटिस्ट है स्पीमैन, जिसने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। अब ये जो स्पीमैन है इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए स्लेमेंडर जाइगोट के ऊपर, स्लेमेंडर जाइगोट के ऊपर। अब जानते हैं स्लेमेंडर भी एक एनिमल है और इसके जाइगोट पे भी हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। स्लेमेंडर जाइगोट के बाद इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तो इसमें उसने एक जाइगोट को लिया। अब ये जाइगोट डिप्लॉयड है, एक नॉर्मल सेल हम कह सकते हैं मौजूद है। सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, यानी कि इसमें एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। बाकी सारा हम कह सकते हैं इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म, और ये एक स्लेमेंडर जाइगोट है। अब उसने इसी जाइगोट को ह्यूमन हेयर के साथ बांध दिया, दरमियान में से माइन्यूट लाइगेचर ऑफ द ह्यूमन हेयर के साथ इसको टाई अप कर दिया दो हिस्सों में। टाई अप कैसे किया कि ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उसने एक साइड पे कर दिया और जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो उसने एक साइड पे कर दिया। यानी कि अब जो न्यूक्लियर कंटेंट था वो एक साइड पे उसने रख दिया न्यूक्लियस,
और यहाँ पे उसने हेयर के साथ जब इसको टाई अप किया, इसको इससे टाई अप किया हेयर के साथ, तो ये वाला जो है वो ए न्यूक्लिएटेड साइट है और एक जो है वो न्यूक्लिएटेड साइट है, यानी कि इसने इसको माइन्यूट ह्यूमन हेयर के साथ टाई अप किया है। माइन्यूट हम कहते हैं छोटे को, माइन्यूट लाइगेचर ऑफ ह्यूमन हेयर, उसके साथ इसने उसको टाई अप किया। अब इसमें दो तरह के सेल्स आप कैसे कह सकते हैं, दो पार्ट्स में आ गए। एक पार्ट ऐसा है जो कि न्यूक्लिएटेड है और एक पार्ट ऐसा है जो कि ए न्यूक्लिएटेड है, और इसके दरमियान में ये जो स्ट्रक्चर है जहां से उसने टाई अप किया वो एक ब्रिज से बनी हुई है। अब उसने ऑब्जर्व किया क्या इसमें डिवीजन होती है या नहीं होती। देन ही ऑब्जर्व दैट कि जो न्यूक्लिएटेड पार्ट है इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जबकि ए न्यूक्लिएटेड पार्ट में सेल्स की डिवीजन स्टार्ट नहीं होती। यानी कि उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि न्यूक्लिएटेड पार्ट जो है इसमें सेल डिवीजन होती है, ठीक है, सेल डिवीजन होनी शुरू हो जाती है, जबकि इसमें हम कहते हैं नो सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन नहीं होती। यानी कि जो ए न्यूक्लिएटेड पार्ट था इट हैज नो फर्दर एक्टिविटी, इसमें नो सेल डिवीजन नहीं थी। अब he was thinking now what happened, अब ये क्या होगा। अब आफ्टर दैट जब उसने ऑब्जर्व किया कि ये स्टेज जो है न्यूक्लिएटेड साइट जो है दैट रीच एट 16 सेल स्टेज बाय फर्दर क्लीवेज, तो वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस जो है वो ए न्यूक्लिएटेड साइट की तरफ मूव करता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये शेप कुछ ऐसे बन गई थी, ये एक तो ये पार्ट था एट दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, और इसमें इंक्रीज होना शुरू हो गया था, और नंबर ऑफ सेल जो थे वो 16 बन चुके थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 सेल्स, और 16 सेल जो हैं उनमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी सब कुछ जो है वो मौजूद है, और ए न्यूक्लिएटेड साइट जो है उसमें कोई डिवीजन मौजूद नहीं थी। यहाँ पे उसने हेयर के साथ उसको टाई अप किया हुआ था, लाइगेट किया हुआ था, ठीक है। तो ए न्यूक्लिएटेड साइट जो है देयर इज नो सेल, इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं हुई थी। इसमें हमने कहा नो सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन नहीं हो रही, जबकि जो दूसरी पार्ट है इसमें हम कहते हैं 16 सेल स्टेज पर पहुंच चुका था। अब उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया, इसको फर्दर देखा, फर्दर नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है कि वन न्यूक्लियस क्रॉस फ्रॉम 16 सेल स्टेज टू ए न्यूक्लिएटेड साइट, यानी कि वन सेल जो है या वन न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्रॉस 16 सेल स्टेज टू ए न्यूक्लिएटेड साइट, टू ए न्यूक्लिएटेड साइट। यानी कि जैसे ही वो 16 सेल से ए न्यूक्लिएटेड साइट पर आता है दैट स्टार्ट डिवाइडिंग, उसमें भी एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है और डिवीजन स्टार्ट कर देता है। देन हम कहते हैं देन ए न्यूक्लिएटेड साइट जो थी, ए न्यूक्लिएटेड साइट सेल विद वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के साथ स्टार्ट डिवाइडिंग, इसने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट डिवाइडिंग। अल्टीमेटली क्या नजर आता है कि जो एक सेल इसमें आया था, नाउ दिस वन सेल इज गोइंग टू मेक फर्दर सेल्स, अब इसमें भी क्या होना शुरू होगी, डिवीजन होना स्टार्ट होगी। अब ये जो इस तरह से उसने इसको डिवाइड किया था, तो अब उसने देखा कि ये जो ए न्यूक्लिएटेड साइट है दैट आल्सो हैव द न्यूक्लियस, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है एंड इट आल्सो स्टार्ट डिवाइडिंग, और इसके अंदर भी डिवीजन स्टार्ट हो चुकी थी। अब इसमें तो 16 सेल स्टेज पे आके उसने कहा कि ये स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है,
इसमें वो सारे सेल्स हैं, तो वन न्यूक्लियस कम टू दिस साइड, इसमें आया एंड इट स्टार्ट आल्सो डिवाइडिंग, और इसने भी आगे क्या करना शुरू कर दिया, डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो दोनों साइड्स पे आगे अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, कंप्लीट एम्ब्रियो जो है वो, कंप्लीट टू एम्ब्रियो जो है वो हम कह सकते हैं, टू एम्ब्रियो जो है वो लार्वा जो है वो क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। अब वन मोर थिंग, जब उसने ये डिवीजन की थी ना, तो उसमें एक एरिया होता है जिसे हम ग्रे क्रिसेंट एरिया कह सकते हैं, दैट द एरिया व्हिच इज नोन एज ग्रे क्रिसेंट एरिया, दैट इज फ्री पिगमेंटेड एरिया होता है, ग्रे क्रिसेंट एरिया। ये जो ग्रे क्रिसेंट एरिया था दैट वाज इक्वली डिवाइडेड इन बोथ, दोनों में इक्वली डिवाइडेड था, इधर भी और इधर भी, यहाँ पे भी इधर भी था और इधर भी था, इस तरह से। ये ग्रे क्रिसेंट एरिया जो है ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, ये हम आगे पढ़ते हैं, इसके अगले एक्सपेरिमेंट में इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो उसने परफॉर्म किया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से जो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन्स निकाले उसने। क्या कंक्लूड किया, ऑल द सेल हैव सेम जेनेटिक मटेरियल, यानी कि तमाम सेल जो हैं उसमें क्या होता है, सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, ऑल सेल्स हैव सेम जेनेटिक मटेरियल, तमाम सेल्स में सेम जेनेटिक मटेरियल जो है वो मौजूद है, और तमाम में जो सेम जेनेटिक मटेरियल है, दिस ऑल हैव सेम इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट, इन सब में सेम इंफॉर्मेशन है, किस पर्पस के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट के लिए। ये बात इसका फर्स्ट कंक्लूजन था, इसका भी कंक्लूजन सेम था और इसका भी कंक्लूजन क्या है, सेम है, दोनों की यानी कि बातें सिमिलर थी। अब इस एक्सपेरिमेंट को रिव्यू करता हूँ इन 1 मिनट। उसने किया क्या है, उसने स्लेमेंडर्स जाइगोट लिया, उसको 2 हाफ इक्वल में डिवाइड कर दिया, एक में न्यूक्लियस था, एक में न्यूक्लियस नहीं था, ग्रे क्रिसेंट को उसने इक्वल में रखा, और देखता ये है कि जो न्यूक्लिएटेड साइट है उसमें डिवीजन हो जाती है, जो ए न्यूक्लिएटेड साइट है उसमें डिवीजन नहीं हो रही। और उसके बाद फिर ये देखा उसने कि 16 सेल स्टेज पर पहुंचने के बाद 1 न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, मूव करता है, जैसे ही 1 न्यूक्लियस इस तरफ आता है, इट आल्सो स्टार्ट डिवाइडिंग, इसमें भी क्या होनी शुरू हो जाती है, डिवाइडिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ए न्यूक्लिएटेड साइट जिसमें एक न्यूक्लियस था वो भी आगे कंप्लीट एम्ब्रियो में बन जाएगा, जबकि दूसरी साइड जो है वो भी कंप्लीट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगी। तो इस बात से उसने एक बात कंफर्म की, चाहे वो 16 सेल पर पहुंच जाए, फिर भी एक अगर इस तरफ आता है तो न्यूक्लियस कंटेन सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें सेम इंफॉर्मेशन मौजूद है, सेम जेनेटिक मटेरियल है, और उसकी मदद से भी कंप्लीट एम्ब्रियो जो है वो क्या हो सकता है, बन सकता है, कंप्लीट लार्वा जो है वो डेवलप हो सकता है। अब फर्दर उसने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड की तरफ। Students were discussing about the mechanism of development in which we have studied the Spearman experiment, और इसमें हमने सिलेमेंडर जाइगोट की बात की थी। इसका पहला एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया जिससे ये बात कंफर्म हो गई कि तमाम सेल्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम है, और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होती है। अब इसका सेकंड एक और एक्सपेरिमेंट था, सेकंड एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने बात की थी ग्रे क्रिसेंट की इम्पोर्टेंस के ऊपर, सेकंड एक्सपेरिमेंट जिसमें सेकंड कंक्लूजन निकलेगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। देखिए सेम उसने क्या किया, स्लेमेंडर जाइगोट लिया, स्लेमेंडर जाइगोट जो है वो इसको लिया। अब देखिए उसी तरह का मौजूद है, इसके अंदर भी क्या मौजूद है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ हमने कहा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मौजूद है, साइटोप्लाज्म में, और एक और स्ट्रक्चर जो यहाँ पे अपीयर है इसके अंदर, दैट इज नोन एज ग्रे क्रिसेंट। ये जो है ये पार्ट जो है दैट इज ग्रे क्रिसेंट, दैट इज ग्रे क्रिसेंट। अब ये जो ग्रे क्रिसेंट है दैट इज अ पिगमेंट फ्री एरिया, पिगमेंट फ्री एरिया
ये प्रिगमेंट फ्री एरिया है that appears at the time of fertilization, that appears at the time of fertilization, ये fertilization के टाइम पे ये appear होता है, and that is necessary for the development, और ये जो है essential information होती है इसके लिए, इसके अंदर ये जो essential information है that is for development, इसके अंदर यानी कि essential information है development purpose के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात हमें समझ आती है कि ये जो एरिया है जिसमें नहीं होगा जिसका मतलब उसमें डेवलपमेंट नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, जिसमें नहीं होगा उसमें डेवलपमेंट नहीं होगी, जिसमें होगा उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी। अब देखते हैं कि किस तरह से इसने इसी बात को प्रूव किया और इसके सेकंड एक्सपेरिमेंट की यही कंक्लूजन थी। नाउ देखिए, अब उसने इसको सेम एज इट इज ह्यूमन लाइगेचर जो हेयर था, ह्यूमन माइन्यूट लाइगेचर ऑफ द ह्यूमन हेयर, उसके साथ इसको दो में टाई अप कर दिया। जब उसने टाई अप किया तो यहाँ पे ये इस तरह के न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन उसने की। अब ये जो डिवीजन उसने की है इस तरह से की, ये ह्यूमन हेयर के साथ उसने टाई अप किया, लेकिन अब उसने ऐसा किया है कि एक साइड पर न्यूक्लियस भी आ गया और एक साइड पर ग्रे क्रिसेंट भी आ गई। यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट में अगर आपको याद हो तो उसने ग्रे क्रिसेंट को इक्वली डिवाइड किया था, लेकिन इसमें वो ग्रे क्रिसेंट को इक्वल डिवाइड नहीं कर रहा। एक रीजन ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस है, ग्रे क्रिसेंट है, और दूसरा जो सेल है वो ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है और ना ही ग्रे क्रिसेंट है। ठीक है, अब उसने इसको अगेन क्या किया, टाई अप किया, इसके साथ बांध दिया। अब ये इससे नेक्स्ट स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप अगेन वही, इसमें एक में डिवीजन होगी और दूसरे में डिवीजन नहीं होगी। यानी कि इन अ वन सेल जो कि ए न्यूक्लिएटेड है, इट हैज नो एनी फर्दर डिवीजन्स, जबकि जो न्यूक्लिएटेड सेल है जिसमें न्यूक्लिएटेड पार्ट है दैट स्टार्ट द ग्रोइंग, उसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगी और कंप्लीट एम्ब्रियो बनने की तरफ जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पे हम वही बात रिपीट करते हैं कि इसी में डिवीजन हो रही है और इसमें डिवीजन नहीं हो रही, जब इसमें डिवीजन हो रही है और अल्टीमेटली इट इज रीच एट अबाउट 16 सेल स्टेज, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सेल, 16 सेल जो हैं वो इसमें बन चुके हैं। एंड इट आल्सो कंटेन द ग्रे क्रिसेंट एरिया, और इसमें ग्रे क्रिसेंट एरिया जो है वो भी लोकेटेड है। तो इसके अंदर जो इसकी बाइंडिंग है वो सेम एज इट इज वही बाइंडिंग इसमें मौजूद है, दैट इज ठीक है जो इसमें मौजूद है। एंड देयर इज ए न्यूक्लिएटेड एरिया, इट हैज नो एनी डिवीजन, उसमें डिवीजन नहीं हो रही, सेम एज इट इज द प्रीवियस कांसेप्ट के मुताबिक। लेकिन जस्ट ओनली डिफरेंस ये है इसमें हमने ग्रे क्रिसेंट एरिया को एक साइड पे रखा है। अब देखिए, अब इसमें जब 16 सेल स्टेज आती है, दैट इज 16 सेल स्टेज जब आती है तो वन न्यूक्लियस अगेन क्रॉस करता है, वन न्यूक्लियस इसमें क्रॉस करता है। जैसे ही वन न्यूक्लियस क्रॉस करेगा तो इट अगेन स्टार्ट डिवीजन स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे देखा जाए तो इस तरह से था, ये पार्ट ऐसे है, इसमें ग्रे क्रिसेंट मौजूद है, ग्रे क्रिसेंट एरिया एग्जिस्टेड है, इट लैक ग्रे क्रिसेंट एरिया, इट लैक ग्रे क्रिसेंट एरिया, क्रिसेंट एरिया इसमें नहीं है, या ये स्ट्रक्चर ग्रे क्रिसेंट नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे न्यूक्लियस तो आ गया था, इसमें न्यूक्लियस आ गया, एंड इट आल्सो स्टार्ट डिवीजन, इट आल्सो स्टार्ट डिवीजन। इसमें कंप्लीट एम्ब्रियो जो है वो बनने की तरफ जा रहा है, स्टार्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो, और दरमियान में वही हेयर जो है वो लाइगेचर वैसे ही मौजूद है जिसमें उसने बांधा हुआ था, टाई अप किया हुआ था। अब देखिए, जैसे ही वन न्यूक्लियस क्रॉस होता है, इट लैकिंग द ग्रे क्रिसेंट एरिया। अब इसमें एक बात हमने नोट की है, इसके अंदर कंप्लीट एम्ब्रियो, कंप्लीट लार्वा जो है वो डेवलप हो जाएगा, कंप्लीट लार्वा डेवलप हो जाएगा। जबकि इसकी बात करें
जो कि मतलब इसमें हमने कहा कि इसमें कम्प्लीटली मौजूद है और इसमें ये कंप्लीट मौजूद नहीं होगा, दैट विल डेवलप इनटू अ एबनॉर्मल पार्ट। ये एक एबनॉर्मल पार्ट में जो है वो ग्रो कर जाएगा, यानी कि दैट विल एबनॉर्मल एम्ब्रियो या लार्वा, जस्ट हम कह सकते हैं जस्ट मैस ऑफ बेली मसल्स, मैस ऑफ बेली सेल्स, ठीक है। इसमें हम ऐसे कह सकते हैं बेली सेल्स ओनली इसमें डेवलप होंगे। जबकि यहाँ पे फर्क क्या है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये था कि अगर क्रिसेंट एरिया को यानी ग्रे क्रिसेंट को 2 इक्वल में डिवाइड कर दें तो इट कम्प्लीटली डेवलप, ये भी डेवलप करेगा, ये भी डेवलप करेगा जैसे ही एक न्यूक्लियस आता है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ही उसने उसको ग्रे क्रिसेंट को एक साइड पे किया और एक साइड पे ग्रे क्रिसेंट नहीं है, दैट इज द लैकिंग, इट विल डेवलप इनटू एबनॉर्मल सेल्स, बेली सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एबनॉर्मल सेल्स ओनली उसमें मुश्तमिल होंगे। जबकि दूसरी साइड पे विच कंटेन द ग्रे क्रिसेंट एरिया, इट विल डेवलप इनटू अ कंप्लीट लार्वा, ये कंप्लीट लार्वा में डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो था इसमें उसने कंक्लूजन्स निकाला। क्या कंक्लूजन निकालता है कि ग्रे क्रिसेंट एरिया जो है, ग्रे क्रिसेंट एरिया जो इसमें मौजूद है, ग्रे क्रिसेंट एरिया दैट कंटेन साइटोप्लाज्म, हमने कहा कि इसमें एरिया जो है साइटोप्लाज्म जो है कंटेन information for the development of organism, for development of organism। Here it is that confirmed। अब इसको ओवरव्यू किया जाए ना तो ऐसे है कि मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट में एक बात हमने यहाँ तक समझी कि जाइगोट से इंडिविजुअल एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स बन गए, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन गए। अब इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट था हांस डाइटरिस का था, जिसमें सी एडसन भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसमें एक बात कंफर्म हुई कि तमाम में सेम जीनोम होता है। फिर स्पीमैन ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए ऑन द सलेमेंडर जाइगोट्स। अब सलेमेंडर जाइगोट पे पहले एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसने ये बात कंफर्म की कि तमाम सेल्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेम होती है और ये डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें ये पता चला कि ग्रे क्रिसेंट एरिया जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, दैट इज कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी और एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके बगैर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होती। ये बात तो कंफर्म होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज होना स्टार्ट हुए? नंबर 1, देन व्हिच थिंग इज रिस्पांसिबल फॉर स्विच ऑन और स्विच ऑफ द जीन्स, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज हुआ था, क्वेश्चन इज दैट व्हाट कॉज डिफरेंशिएशन, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो स्विच ऑन करती है जीन्स को और स्विच ऑफ करती है, ऐसी क्या चीज है? यानी कि अगर तो तमाम सेल्स के अंदर सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, then what are the substances or the components which are responsible for switching on or switching off the genes in a cell? एक सेल के अंदर ऐसा क्या है? तो इसके फिर पॉसिबल आंसर्स दिए गए, इसके फिर पॉसिबल्स क्या दिए गए? आंसर्स। उन आंसर्स को हमने आगे फिर डिस्कस करना है। क्या आंसर्स इसके हो सकते हैं? मोस्ट हो सकता है बट नॉट कंफर्म। नंबर 1 हो ये सकता है कि साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म जब क्लीवेज होती है उस वक्त अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी, और ड्यूरिंग क्लीवेज जो इसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इट कंटेन्स समथिंग व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल। नंबर 1। नंबर 2, अब जो दूसरा आंसर था इसका वो ये था कि जो नेबरिंग सेल्स होती हैं, जिसको हम एक प्रोसेस कहते हैं इंडक्शन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं नेबरिंग सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स। अब ये जो नेबरिंग सेल्स हैं, दीज हैव इंटरेक्शंस इन्फ्लुएंस टू अदर्स, ये दूसरों पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, सो दे कैन आल्सो इन्फ्लुएंस, ये भी इन्फ्लुएंस रख सकते हैं,
इनकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। यानी कि दूसरा सेल, एक सेल है ना, दूसरे सेल में प्रॉब्लम क्रिएट इस सेंस में क्या हो सकती है कि उसको स्टिमुलेट भी कर सकता है, उसको इनहिबिट भी कर सकता है। तो एक सेल दूसरे नेबरिंग सेल्स के ऊपर इफेक्ट रखता है, तो ये इफेक्ट भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये दोनों आप ऐसे कह सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। अब फर्दर हम जो डिस्कस करेंगे वो ये देखेंगे क्या साइटोप्लाज्म में ऐसा कुछ है या फिर क्या न्यूक्लियस में ऐसा कुछ है जो इसमें रोल प्ले करता है। सो नेक्स्ट लेक्चर इसी चीज पे बेस करता है। स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की मदद से दो बातें कंफर्म की। एक बात तो हमने ये कंफर्म कर ली कि तमाम जितने भी सेल्स हैं, तमाम सेल्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम है। तमाम सेल्स का जो जीनोम है वो एग्जैक्ट कॉपी है। इनमें से कुछ जीन्स जो हैं वो स्विच ऑन हो जाती हैं, एक्टिव रहती हैं, और कुछ जीन्स ऐसी हैं जिनको शट डाउन, स्विच ऑफ करना पड़ता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब जो दूसरी बात हमने अंडरस्टैंड की वो ये थी कि ग्रे क्रिसेंट एरिया जो है, मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है, दैट इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ग्रे क्रिसेंट एक स्पेसिफिक पिगमेंट फ्री एरिया होता है जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर अपीयर होता है, ये डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम है। अब ये दो बातें कंफर्म हो गई। अगला क्वेश्चन आ गया कि अगर तमाम सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन सेम है देन व्हाट कॉज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कौन करवाता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कौन डेवलप करवाता है। तो इसके फिर हमने पॉसिबल आंसर्स किए। पहला तो आंसर हमने ये कहा कि हो सकता है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ड्यूरिंग क्लीवेज जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर नेबरिंग सेल जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी कि इंडक्शन, एक सेल दूसरे सेल के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस रखता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें हमने ये समझना है क्या साइटोप्लाज्म में वाकई ही कुछ कंपोनेंट्स होती हैं, क्या न्यूक्लियस भी डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है। सो वो सारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।